ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। इस व्रत कथा के बिना अधूरा महाशिवरात्रि का कथा जाने। संपूर्ण कथा जितना समी पत्र बेलपत्र भांग धतूरा चढ़ाने का महत्व है, उतना ही कथा सुनने और पढ़ने का महत्व है। तो आइए सुनते हैं कि शिवरात्रि महाव्रत कथा। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। शास्त्रों में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव माता पार्वती का विवाह हुआ था। वहीं इस दिन 4 पहर की पूजा करने का विधान होता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत करने के साथ मंत्र चालीसा के साथ इस कथा को अवश्य पढ़ना और सुनना चाहिए। इसके बिना व्रत अधूरा जाना जाता है। आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि की संपूर्ण व्रत कथा। शिव पुराण के अनुसार एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह पशुओं को मारकर अपने परिवार चलाया करता था, लेकिन फिर भी धन की कमी के कारण उसे एक साहूकार से कर्ज लेना पड़ा। लेकिन वह कर्ज समय पर न चुका सका, जिसके कारण गुस्से में आकर साहूकार ने शिकारी को पकड़वा कर शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसने ऐसा किया उस दिन शिवरात्रि थी। साहूकार के घर पर शिवरात्रि की पूजा हो रही थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव की धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी तिथि उस पर उसने शिवरात्रि की कथा सुनी। शाम होते ही साहूकार ने शिकारी को बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में बात कही। शिकारी ने अगले दिन पूरा ऋण चुकाने और लौटाने का वचन देकर खुद को बंधन से मुक्त करवाया। रोज की तरह शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकल गया, लेकिन साहूकार बंदी बने रहने के कारण वह कुछ खा पी नहीं पाया था। ऐसे में वह बहुत व्याकुल था। शिकारी ने करने के लिए वह तालाब के किनारे खड़ा बेलपत्र के पेड़ पर अपने लिए पड़ाव बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उस शिवलिंग के बारे में नहीं पता था। अपने पड़ाव को बनाते समय उसने टहनियाँ तोड़ी और वह संयोग से शिवलिंग पर गिर पड़ी। इस प्रकार पूरे दिन भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और संयोग से उसने शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ा दिए। रात को 1 पहर बीतने के बाद वह गड़बड़ी मृगी तालाब पर पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रयत्नता खींची, मृगी बोली कि मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही मुझे प्रवेश होगा। ये एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे तो ठीक नहीं है। उसने शिकारी से कहा कि मैं अपने बच्चे को जन्म देकर जल्द ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत होती हूँ, तब तुम मेरे प्राण हर लेना। ऐसे सुनते ही शिकारी का प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृग झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंता चढ़ाने पर ढीली करने के वक्त संयोग से कुछ और बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार उससे अनजाने में ही सही प्रथम प्रहर का पूजन संपन्न हो गया। कुछ देर बाद एक दूसरी मृगी आई, वहां से निकली। शिकारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शिकारी को देखते ही उसने अपना धनुष मार चढ़ाया। तब उसे देखकर मृग ने विनम्रता से निवेदन किया कि हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर पीड़ित हूँ, अपने प्रिय की खोज से भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उस मृगनी को भी जाने दिया। 2 बार शिकारी को
खोलकर वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत गया। इस बार भी उसके धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र फिर शिवलिंग पर गिर गए। दूसरे पहर की पूजा संपन्न हुई। तभी एक और हिरणी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी फिर से धनुष पर तीर चढ़ाया और उसे भी तीर छोड़ने वाला था तो हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और उसने कहा कि सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यासे होंगे। जवाब देते हुए हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है वैसे मुझे भी अपने बच्चों की ममता सता रही है। मुझे मेरा भरोसा करो, मैं इन्हें उनके पिता के पास छोड़कर वापस लौटने का वचन देती हूँ। हिरणी की दीन स्वर सुनकर शिकारी उस पर दया आ गई। उसने उस मृग को भी जाने दिया। शिकारी के अभाव में भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही सही बेलवृक्ष पर बैठे बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था और फटते हुए भी उसने एक हृदय पुष्ट मृग उसी रास्ते पर देखा। शिकारी ने सोचा कि इसका शिकार तो मैं अवश्य करूंगा। शिकारी की तनी हुई कमान देखकर मृग बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा उनके बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार डालने में देरी मत करो, ताकि मुझे भी उनके वियोग का एक क्षण भी दुख न सहना पड़े, क्योंकि मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया हो तो मुझे भी कुछ क्षण के लिए जीवन दान दे दो, मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुनाई। तब मृग ने कहा, मेरी पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञा से वृद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अंत जैसे तुमने उन पर विश्वास पात्र मानकर उन्हें छोड़ा है, वैसे मुझे भी जाने दो। उन सबके साथ मैं तुम्हारे साथ उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह आ गई। व्रत, उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर सहयोग से बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही सही शिकारी की शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। अनजाने में हुई पूजन का परिणाम से तत्काल फल मिला। शिकारी का हिंसिक हृदय निर्मल हो गया और उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद मृग अपने परिवार के साथ शिकारी के पास उपस्थित हो गया ताकि वह उन शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और मासूम प्रेम भाव देखकर शिकारी को बड़ी लगन हुई। उसने मृग परिवार को जाने दिया। अनजाने में शिवरात्रि का व्रत पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत काल के समय यमदूत उसे लेने आए तो शिवगणों ने उसे वापस जाने दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। बोलो भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय। सुनते हैं आरती। कहते हैं बिना आरती के कथा अधूरी मानी जाती है। ओम जय शिव ओमकारा, भोले हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन विषवाहन साजी। ओम जय शिव ओमकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुजन जन मोहे। ओम जय हरि हरि महादेव, अच्छी माला वनमाला मुंडी माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करे माला धारी। ओम जय हरि हरि महादेव।
श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे सनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय हरे हरे महादेव। करिके मादिक मंडल चक्र त्रिशूल धरिता जग करिता जग हरिता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। पर्वत शोभे पार्वती शंकर कैलासा भांग धतूरा भोजे भस्मी में भासा। ओम जय हरि हरि महादेव। जटा में गंगा बहवे गल मुंड निमाला शेष नाग लिपटावत ओढ़े मृगशाला। ओम जय हरि हरि महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठ दर्शन पावे महिमा अतिवारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजति हरि हरि स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसादिशारम भुजगेन्द्रिहारम सदा वसंतम हृदयारिविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या शरणं तुमेव शरणं मम देव देवा। सदा भवानी दायिनी गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। हर हर महादेव की जय। कथा पढ़ने वाले पर व कथा सुनने वाले पर भोलेनाथ और मैया पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। हर हर महादेव की जय। मैया पार्वती की जय।